हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास 9 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 8 क्लासेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कर चुके हैं, आज 9th करने जा रहे हैं और 8 क्लासों में हमने 19 रूल्स पढ़ लिए हैं और आज का रूल है रूल नंबर 20। 2-3 और होंगे, 21 रुपए का दक्षिणा बन जाएगा, शायद 21 हो जाए, इससे कुछ ज्यादा हो जाए, नहीं 20 बन जाएगा। शुभ होता है 21 करके शुभ करके छोड़ देंगे। अच्छा, उतने में कंप्लीट भी हो जाएगा। आज मैंने आप लोगों से कहा क्या था, पिछली क्लास में आपको याद होगा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से ये बोला था कि मैं आज वाली क्लास में ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कब फेल हो जाता है। ठीक है ना, 19-20 क्लासों में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते 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 आप थक गए होंगे। हर में यही पढ़ा गया कि इस सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब लगानी है, इस सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब लगानी, अब वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, अब वर्ब प्लूरल हो जाएगी, अब इसके साथ ये लगाना, अब इसके साथ ये लगाना, थक गए होंगे। वो सारे रूल्स जो आपने 19 में पढ़े हैं, आज जाके वो सारे के सारे रूल्स फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? एक ऐसा भी सिस्टम है इसमें जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लगती है। अभी तक तो पढ़ते चले आए ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन आज आप देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लग जाएगी। कैसे लग जाएगी? एक एग्जांपल देखिए। जैसे कहीं लिखा है कि ही वाज, ठीक, ही वाज अ प्रिंस, वो एक राजकुमार था। ही के साथ वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे? जाहिर सी बात है, किसी भी से पूछो, थोड़ा भी जिसको अंग्रेजी आती होगी वो यही बताएगा कि भैया ही सिंगुलर है यार, इसके साथ वर नहीं वाज लगेगा। ठीक है, अब मान लो कि हम ऐसे कर दें, इस सेंटेंस के पहले लगा दें इफ के बाद ही लिखा है इफ ही वाज अ प्रिंस, ऐसे लिखा हो सेंटेंस। ठीक, तो अगर इसके पहले इफ लगा दिया, इफ लगाने का मतलब हुआ कि ये सच नहीं है। ही वाज अ प्रिंस क्या है? सच है। इफ ही वाज अ प्रिंस ये सच नहीं है। ऐसे में ही के साथ वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वर लगेगा। ठीक है, तो ये मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ही के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। अब वो कौन कौन से रूल्स हैं, इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार, तुरंत नहीं बताऊंगा। इसके पहले हमारे कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ 1-2 चीजें रह गई हैं, छूट गई हैं, पहले उनको बता लो। तो ही के साथ वर कब लगेगा ये बताते हैं 5 मिनट या 10 मिनट के बाद। तब तक बने रहिए, वीडियो पे देखते रहिए, और ये जो पढ़ा रहे हैं, जो अभी इसके पहले बताने जा रहे हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। मतलब समोसा चाय थोड़ी देर बाद में मिलेगी, लेकिन समोसा चाय के पहले आपको मिठाई तो खाने को मिल सकती है ना, तो तब तक मिठाई का नाश्ता करो, समोसा चाय थोड़ी देर में। ठीक, तो अभी मिठाई वाला नाश्ता क्या है? मिठाई वाला नाश्ता यह है कि 2-3 वर्ड्स ऐसे होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स की बात करो। 3 वर्ड्स में पढ़ाऊंगा, 2 वर्ड्स आज पढ़ाऊंगा, मीन्स और वेजेज। आज का ये 2 वर्ड है, बस, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। मीन्स पढ़ना है आपको और पढ़ना है आपको वेजेस पढ़ना है। ठीक है, अब इनके साथ, इन्हीं दोनों के साथ कभी कभी सिंगुलर लगता है, कभी कभी प्लूरल लगता है। तो किस कंडीशन में इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगनी है, कब प्लूरल लगनी है, बस यही डिस्कशन कर लो। और एक बात आएगी कैलकुलेशन की, वो 2 मिनट की बात है, वो कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं कौन सा वर्ड? मीन्स उठाते हैं। मीन्स आ जाओ। तो पहले मीन्स को हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे एक वर्ड है हमारा मीन, अगर ये केवल मीन लिखा हुआ है, ठीक, इसकी पोस्टमार्टम कर लो, जरा आराम से कर लो। केवल मीन लिखा हुआ है तो इसके कितने मतलब हो सकते हैं? मीन अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है माध्य। माध्य आप पढ़े होंगे ना, मीन जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी उस लोगों ने पढ़ा होगा ना, समांतर माध्य एक चीज होती है, 2 संख्याएं दी होती हैं तो उनके बीच का। ठीक है, मान लो 10 दिया है और 20 दिया है, तो इसका मीन क्या होगा? 10 20 30 हो गया, उसका आधा 15 हो गया, तो 15 को क्या कहेंगे? 10 और 20 का मीन कहेंगे। ये नाउन हो गया मीन। ठीक है, और अगर यही मीन
अगर वर्ब है, इन केस कि ये वर्ब है, तो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग, अर्थ या तात्पर्य, पर्पज। जैसे कभी हम लोग कहते हैं ना, आई मीन टू से, मेरे कहने का ये मतलब था। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो अर्थ या तात्पर्य या मतलब होता है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है बहुत ही नीच या घटिया आदमी, एक गाली है ये। व्हाट अ मीन फेलो, मतलब कितने नीच आदमी हो या कितने घटिया आदमी हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं मीन। तो ये 3 मतलब हो गया मीन का। अब अगर ये मीन्स है तो, ठीक, अगर ये मीन्स है तो ये प्लूरल कर दिया मैंने इसको, ये देखो मीन्स कर दिया, मीन्स कर दिया तो इसके 2 मतलब होंगे, एक ये, एक ये, एक ये। अब ये कौन सा होगा? एक मीन्स का मतलब होता है मेथड, मेथड मतलब कोई कार्य करने का ढंग या तरीका, और दूसरा मीन्स का मतलब होता है रिसोर्स। क्या होगा? रिसोर्स, संसाधन, ठीक है। तो अगर ये मेथड है, ठीक है, अगर ये मेथड है, कोई काम करने का ढंग है या तरीका है, तो ये क्या होगा? तो ये सिंगुलर है, ठीक। अब आपके काम की चीज आ गई। अगर ये मेथड है तो ये क्या है? सिंगुलर है। और अगर ये रिसोर्स है तो रिसोर्स है तो ये क्या है? प्लूरल है। अब मेरे कहने का मतलब समझ ही रहे होंगे, अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। तो मान लो कहीं मीन्स लिखा हो और इसके लिए आपको वर्ब लगानी हो, तो आप सिंगुलर लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे? हुआ कंफ्यूजन। तो आप देखिएगा कि जहां पर मीन्स लगा है उसका सेंस क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। इफ मीन्स इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मेथड तो यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। इफ मीन्स इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ रिसोर्स तो उसके साथ प्लूरल लगा देना। ये बात खत्म हो गई। ये रहा आपके काम का मामला। हालांकि ये भी आपके काम का मामला है, जानते रहो मीन और मीन्स में क्या फर्क है। मीन के 3 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये किनारे कर लो, समझ गए। मीन्स होगा तो मीन्स के 2 मतलब होंगे, दोनों मतलब में वो सिंगुलर और प्लूरल उसका अलग अलग होगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हम अब इसी को एक एग्जाम्पल पर चेक करते हैं, ठीक है। आप लोगों को 2 एग्जाम्पल देता हूं और आप चेक करिए, अब बताइए कि कब मीन्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और कब प्लूरल लगेगी। तो आपका एग्जाम्पल रहा आपकी स्क्रीन पर ये, ठीक है। थोड़ा केबीसी वाली स्टाइल में आ जाओ। तो मीन्स, मान लो हम एक सेंटेंस ऐसे लिखते हैं कि हिज means is या are not enough to restart the production of this factory, ठीक है। कोई फैक्ट्री है जो किसी कारणवश बंद हो गई थी और लोगों ने कहा कि यार फैक्ट्री को फिर स्टार्ट करो। तो मालिक कह रहा है कि यार मेरे रिसोर्स, मेरे मीन्स इतने नहीं हैं कि मैं इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन को फिर से शुरू कर सकूं, ठीक है। और दूसरा है, मैं दूसरा बाद में लिखूंगा, पहले इस पे आ जाओ। तो यहाँ कहा कि मेरे मीन्स इतने नहीं है, मेरे मीन्स इतने पर्याप्त नहीं है कि मैं प्रोडक्शन को रीस्टार्ट कर सकूं। तो यहाँ मीन्स का जो सेंस है वो क्या है, क्या बता सकते हैं आप? यहाँ पर मीन्स का क्या सेंस हो सकता है? पेन मार्कर रखा कहीं और, ढोड़ कहीं और रहा। तो ये मीन्स क्या है एक्चुअली? ये मीन्स मेथड के सेंस में आया है, तरीके के लिए या रिसोर्स के। तो दिस मीन्स रिप्रेजेंट्स रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? देखो फैक्ट्री वगैरह में प्रोडक्शन रीस्टार्ट करने के लिए आपको रिसोर्सेस की जरूरत होती है, रिसोर्स में मनी वगैरह। तो रिसोर्स मेरे इतने नहीं है कि मैं फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकूं। तरीके की बात नहीं हो रही, रिसोर्स की बात हो रही है। तो अगर इस मीन्स का मतलब रिसोर्स है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, आर लगेगा, ठीक है। बात समझ गए। अब एक मैं मीन्स का एग्जाम्पल और देता हूं आपको। जैसे मैं ये कहूं कि हिज मीन्स, ठीक, हिज मीन्स ऑफ सेटलिंग द होल अफेयर, हिज मीन्स ऑफ
सेटलिंग द होल अफेयर, कोई मुद्दा चल रहा था, कोई मामला चल रहा था, उसकी बात है। हिज मीन्स ऑफ सेटलिंग द होल अफेयर, उसके बाद मैंने कहा कि वाज या वर नॉट फेयर। तो पूरे मामले को, होल अफेयर, इस पूरे मुद्दे को सेटल करना मतलब रफा दफा करना, इस पूरे मुद्दे को रफा दफा करने का उसका जो तरीका था वो फेयर नहीं था, उचित नहीं था। अब ये बताओ कि यहां मीन्स किस लिए आया है? पूरे मामले को रफा दफा करने का उसका रिसोर्स उचित नहीं था या उसका तरीका उचित नहीं था? तो यहां ये आ रहा है किसके तरीके के लिए आ रहा है, मेथड के लिए आ रहा है, ढंग के लिए आ रहा। तो अगर आप मीन्स को मेथड या ढंग के लिए लेके आते हो तब ये किस सेंस में आता है? सिंगुलर सेंस में आता है। अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगानी होगी? वाज लगानी होगी, आप वर नहीं लगा सकते। हो गई ना बात इतनी क्लियर? तो ये मीन्स था, मीन्स के साथ कभी आप सिंगुलर लगाओगे, कभी प्लूरल लगाओगे। इन व्हाट कंडीशंस it is considered to be singular and in what conditions it is considered to be plural, I have discussed and I hope you have understood it very well. ठीक है, तो let's proceed to the next word of the today and it is wages. ये है क्या? wages. तो अब हम शुरू करते हैं, wages पे आते हैं। ठीक है, तो चलो अब दूसरा वर्ड है wages, स्टार्ट करते हैं। तो wages में एक मतलब जो होता है ना, वो होता है हमारे कर्मों का फल। ठीक है, एक हमारे कर्मों का फल होता है और एक हमारी फाइनेंशियल इनकम होती है। दो मीनिंग में आएगा वेजेस। तो जब वेजेस दो मीनिंग में आएगा तो ये क्या होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? कैसे? तो वेजेस एक होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब ये हमारे कर्मों का फल है। और दूसरा क्या है? हमारी इनकम या हमारी सैलरी, ये फाइनेंशियल हो जाती है। ठीक है, सैलरी पेमेंट के लिए कहते हैं ना, वेजेस नहीं कहते हैं। डेली वेजेस पे काम करते हैं तो डेली वेजेस पे मतलब रोज की मजदूरी, इनकम कह सकते हो, मजदूरी कह सकते हो, वो हो गई। और एक वेजेस होता है रिजल्ट, हमारा जो भी हम करते हैं उसका रिजल्ट। तो हमारे कर्मों का फल हो गया और ये हमारी मेहनत का फल हो गया। तो जब ये रिजल्ट के सेंस में आएगा वेजेस, तो रिजल्ट के सेंस में ये क्या माना जाता है? ये सिंगुलर माना जाता है। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट के सेंस में ये सिंगुलर है और इनकम के सेंस में ये क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। क्लियर? तो जब रिजल्ट के सेंस में आएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना, और जब ये इनकम के सेंस में आता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगानी है। दो बात क्लियर हो गई। इसको यहाँ रहने देते हैं और एक एग्जाम्पल यहाँ ट्राई करते हैं। देखिए आ जाता है, शायद इतने में आ जाना चाहिए। ये रहा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे मान लो हम एग्जाम्पल ये लेते हैं कि हिज वेजेस, अब लगाओगे इज आर not enough to support his son's higher education. मतलब क्या हुआ? उसकी वेजेस इतनी नहीं है, इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो अपने बेटे की हायर एजुकेशन, ऊंचे की पढ़ाई, ऊपर की पढ़ाई को सपोर्ट कर सके। तो हिज वेजेस इज आर नॉट इनफ टू सपोर्ट हिज सन्स हायर एजुकेशन। और दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि द वेजेस ऑफ योर सन्स, द वेजेस ऑफ योर सिंस, इसको सन्स तो नहीं पढ़ लिए थे, ये सिंस है। सिन का मतलब हो पाप। द वेजेस ऑफ योर सिंस आर नथिंग बट हेल, नरक के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। तो अब आ जाओ, देखो आराम से, बढ़िया से देखो। ऊपर लिखा है कि उसकी वेजेस इतनी पर्याप्त नहीं है कि अपने बेटे की हायर एजुकेशन को सपोर्ट कर पाए। नीचे लिखा है उसके
तुम्हारे पापों की जो वेजेज है वो नरक के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतना पाप क्यों किया जी? चलो अच्छा, जो किए वो भुगतो। तो ऊपर वाले सेंस में यहाँ जो वेजेस लिखा है वो किस सेंस में आ रहा है? कमाई के सेंस में। उसके फादर की कमाई इतनी नहीं है कि अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा दे सके, तो यहाँ वेजेस कमाई के सेंस में आया है, तो ये क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। और नीचे आ जाओ, तुम्हारे पापों का फल नरक के सिवा कुछ नहीं होता, तो ये पापों का फल है। यहाँ वेजेस क्या है? पापों का फल है। अब ऐसे में क्या लगेगा? इसके साथ इज लगेगा। यहाँ देख लो, इज क्या माना जाता है? सिंगुलर। और इनकम क्या मानी जाती है? प्लूरल। आई थिंक अब ये दोनों मीन्स और वेजेस का कंसेप्ट अब तो क्लियर हो गया होगा। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, होना तो नहीं चाहिए, रह गया हो तो बताइएगा। ठीक है, दो बातें हो गई। एक बात और है कि कैलकुलेशन के साथ हम लोग क्या करें। ये हो गया रूल नंबर 20। अब हम करेंगे रूल नंबर 21। ठीक है, मैंने कहा था ना कि 21 22 तक जाएगा ये, तो 20 में ही रहने देते हैं इसको, नहीं 21 कर देते हैं। भाई रूल बदल गया तो बदलना चाहिए, सिस्टम तो यही है। ये आ जाओ, हो गया 21। अब कैलकुलेशन, एक वर्ड आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के साथ हमें क्या लगाना चाहिए? जैसे मान लो कहीं लिखा हो कि 4 and 5 इज या आर 9। बताओ, सोचते रहो जरा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जितना पढ़ा आप तो बताओगे 4 and 5 इज 9 या आर 9। ठीक है, अब बताओ 4 और 5 9 होते हैं, बोलो क्या होगा? इज या आर? तो इसमें होगा इज, क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है ना वो इज होता है। क्या होगा? इज होगा। जैसे आप लोग करते हो 4 + 5, इसको क्या बोलते हो? इसको जो बोलते हो वो ऐसे लिखा है, इज इक्वल टू, क्या होता है? ये इज इक्वल टू 4 + 5 इज इक्वल टू 9। तो 4 + 5 के लिए क्या यूज किया था? इज यूज किया था ना। तो यहां होगा 4 and 5 इज 9, ध्यान रखना। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो 4 and 5 ऐसे नहीं पूछा जाता है, ये एक्चुअली ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, गुणा मल्टीप्लिकेशन वाले में पूछते हैं। मान लो कि आपका क्वेश्चन ऐसे लिखा है 4 × 5। ठीक है, तो 4 × 5 डैश 20, 4 × 5 डैश 20। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी हैज, ऑप्शन डी वाज, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो 4 × 5, 4 × 5 का मतलब क्या हुआ? 4 × 5 नहीं, 4 × 5 नहीं, 5 × 4। 4 × 5 है ना, 4 × 5 का मतलब क्या होगा? 5 + 5 + 5 + 5, मतलब 5 × 4, तो कितना हुआ? 20 हुआ। ठीक है, ये हो गया। तो 4 × 5 कहो या 4 × 5 कहो, ये हो गया। तो इसके लिए अब क्या लगाओगे? ये भी तो कैलकुलेशन ही है ना। कैलकुलेशन चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे इनटू का हो, चाहे डिवीजन का हो, है कैलकुलेशन। ठीक, तो इस तरह से जो गणना होती है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। बात आई सिंगुलर वर्ब की, तो एक ऑप्शन कट गया, आर कट गया। अब क्या होना चाहिए? इज या हैज या वाज। तो हैज लगेगा नहीं, क्योंकि पजेसिव में लगता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ये लग नहीं पा रहा। इज होगा कि वाज होगा? वाज लगता है वन टाइम के लिए, और ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। तो 4 बार 5 होता है तो वो 20 होता ही है, हमेशा होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ये वाज में जा ही नहीं सकता, पास्ट में क्यों जाएगा? तो इज लगाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 × 5 इज 20। इसलिए मैथमेटिक्स में जितना भी आता है इज इक्वल टू, इज कभी वाज इक्वल टू सुना है क्या? क्यों वाज क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब से मैथ बनी है तब से आज तक में इतना होता चला आया है, कभी कैलकुलेशन बदला ही नहीं।
दो दो चार होते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना होते थे, अगर होते थे तो लगा लो आज, नहीं तो होते हैं तो फिर इज लगाओ। ठीक, तो कैलकुलेशन जितना भी करना वो सिंगुलर में करना, कभी उसका प्लूरल मत करना। तो ये थी आज की हमारी एक्स्ट्रा बात जो हमने कहा था। अब आते हैं वादे पर, जो हमने आपसे वादा किया था। वादा आज का क्या था कि कब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो अभी उसका शुरुआत में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कब हम सिंगुलर के साथ प्लूरल यूज करते हैं। तो ये आपका नंबर बदल दिया, नंबर क्या हो गया 22, रूल नंबर 22। एक एग्जांपल था, जैसे मान लो हम कहें कि शुरुआत यहीं से की थी, सी वाज या वर अ फेयरी, सी वाज या वर अ फेयरी। ठीक है, मिठाई खा चुके हो, अब ये समोसा चाय की बारी है। ठीक, सी वाज या वर अ फेयरी। दूसरा लिखा है इफ सी वाज या वर अ फेयरी, इफ सी वाज या वर अ फेयरी। अब बताओ अब क्या लगेगा। देखो शी वाज अ फेयरी मतलब हकीकत में कह रहे हैं कि वो एक परी थी, तो वो एक परी थी तो वाज लगाओ। क्यों, ये सेंटेंस क्या है, हकीकत है, सच्चाई है, ट्रू है, फैक्ट है, रियलिटी है। यहां इफ शी वाज अ फेयरी, यदि वो एक परी होती, यदि वो एक परी होती, काश कि वो एक परी होती। तो ये हकीकत नहीं है, ये क्या है, ये है हमारी कल्पना या है हमारी इच्छा। तो जब हम अपनी कल्पना में जाएंगे, काल्पनिक सेंटेंस होगा, रियल नहीं है, इमेजिनरी है, हकीकत नहीं है, कल्पना है, इच्छा है, सच्चाई नहीं है। तब हम क्या करते हैं कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। अब ये वही बात सोचना कि आर लग जाएगा, आर भी नहीं लगेगा। जब आप कुछ सपोज करते हैं, इमेजिन करते हैं या स्ट्रांगली विश करते हैं तो ऑलवेज वर लगेगा, ना तो आर, ना तो इज, ना तो वाज। क्लियर हो गई बात। लिख के दिखा दूं, चलो लिख देता हूं, ये तो प्रैक्टिकली हो गया, लिख के दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था अभी कि जब कोई चीज क्या हो, हाइपोथेटिकल हो, इमेजिनरी हो, कोई विश हो, ठीक है, तो लिखो जब हम कुछ सपोज करते हैं, क्या करते हैं, सपोज करते हैं, तो ये हो गया सपोजिशन हो गया। ठीक है, या फिर आप कोई चीज इमेजिन कर रहे हो तो आप, ये हो गई आपकी इमेजिनेशन हो गई। ठीक है, जब आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हो तो क्या होता है, फैंटेसी भी कहते हैं इसको, अगर आपकी वो फैंटेसी है, या फिर वो आपकी बहुत ही स्ट्रांग विश है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एनी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, एनी सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर और प्लूरल, एनी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, इनके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ना इज, ना एम, ना वाज, कुछ नहीं। ठीक है, मैं काटता चलूं, इज लगा दिया, एम लगा दिया, आर लगा दिया, वर लगा दिया और वाज लगा दिया, तो कोई लगेगा ही नहीं, इनके साथ इज एम आर होगा ही नहीं, क्योंकि इज एम आर होने का मतलब वो फैक्ट हो जाएगा। ठीक, फैक्ट है नहीं, वो फिक्शन है, वो फैंटेसी है, कल्पना है, समझ गए। तो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ वर लगता है उस कंडीशन में। एक सेंटेंस और ले लीजिए, और या मैं कुछ फैंटेसी या सपोजिशन के आपको फ्रेजेस बता दो कब ऐसा होता है। होता कब है, जैसे आपके सेंटेंस में इफ लगा हो, क्या शुरू हुआ हो, इफ लगा हो, अनलेस नहीं, अनलेस कंडीशन हो जाती है, इफ की बात करो, इफ लगा हो, ओ दैट लगा हो, ठीक, क्या लगा हो, ओ दैट, या ओह दैट लिखा हो, ठीक है, या वुड दैट लिखा हो, क्या लिखा हो, वुड दैट लिखा हो, या ओ फॉर लिखा हो, या ओह फॉर लिखा हो, या इफ ओनली लिखा हो, ये इफ ओनली, ये भी वही है, इफ ओनली लिखा हो, या आई विश लिखा हो। ठीक है, तो इसका, इन सब का मतलब क्या होगा, इन सब का मतलब होता है काश ऐसा होता। काश, काश का मतलब क्या हुआ,
काश मैंने खाना खा लिया होता, काश मैं करोड़पति होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं चिड़िया होता, काश मैं मछली वगैरह वगैरह। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये तो हो गया काश। क्या बता रहा है? बहुत तीव्र इच्छा, अपूर्ण इच्छा। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कहीं लिखा हो एज इफ लिखा हो, या लिखा हो एज दो, एज इफ, एज दो, या फिर कहीं लिखा हो सपोज दैट। ठीक है, सपोज दैट। इन तीनों का क्या मतलब होता है? मानो कि। क्या होता है? मानो कि। मानो कि। अच्छा, मानो कि मीनिंग है मानो कि। अगर आप मानो कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो हकीकत नहीं है, वो फसाना है। ठीक है, समझ गए? तो ये हकीकत नहीं है, फसाना है। फसाना मतलब क्या हुआ? काल्पनिक है, कथा है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग सिंगुलर के साथ भी प्लूरल यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल कोशिश करूंगा, इतने कम जगह में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो ले लो। ये रहा आपका एक सेंटेंस। मैं इधर से ले लेता हूं, वो इधर से कौन सा ले लेता? इफ ओनली। इफ ओनली, या आई विश लिख दिया। आई विश सी डैश माई क्लासमेट। ठीक है, आई विश सी डैश माई क्लासमेट। ठीक, सपोज करो कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में कोई लड़की आई, बहुत निहायत बला की खूबसूरत। अब पेड़ के नीचे बैठे बैठे देखा, उसको मन में इच्छा हो रही, काश ये मेरी क्लासमेट होती। काश, ये आई विश का मतलब क्या हो गया ना? काश ये मेरी क्लासमेट होती। क्या कर लेते? अब वो आप जानो। तो सी के साथ आपको ऑप्शन मिला इज, दूसरा सी के साथ आपको ऑप्शन मिला वाज, तीसरा सी के साथ आपको ऑप्शन मिला वर। ठीक है, और चौथा सी के साथ आपको ऑप्शन दे रहा हूं आर। तो आर तो आप लगाएंगे नहीं, ठीक है, जाहिर सी बात है। सी के साथ आर तो आप लगाएंगे नहीं, मैं माना, कट गया। सी के साथ आर नहीं लगेगा, तो सी के साथ इज और वाज तो लग ही सकता है। तो सी के साथ ना आपको इज लगाना है और ना ही वाज लगाना है। क्यों? क्योंकि सी के पहले क्या लगा है? आई विश। आई विश लगने का मतलब ये फैक्ट नहीं है, फिक्शन है, कल्पना है। तो सी के साथ अगर इसके पहले आई विश काल्पनिक चीजें लग गई तो ना इज लगाना है, ना वाज लगाना है और ना ही आर लगाना है। तब एक ही चीज बची, क्या? वर्ब। तो आपको वर्ब लगाना है बस। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? चलिए एक आध सेंटेंस और देते हैं इसी तरह का, इधर से ले लेता हूं मैं एक आध। ठीक है, जैसे मान लो सेंटेंस कुछ इस तरह का है कि सी ऑर्डर्स मी, ऐसे लिखा। सी मतलब इसको इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये साफ सिंगुलर नजर आता है। सी ऑर्डर्स मी। सी ऑर्डर्स मी को तो मुझे ऑर्डर देती है। शी ऑर्डर्स मी, वो मुझे ऐसे ऑर्डर देती है एज इफ। एज इफ का मतलब मानो कि सी इज माई बॉस। शी ऑर्डर्स मी एज इफ शी इज माई बॉस। वो मुझे ऐसे ऑर्डर देती है मानो कि वो मेरी बॉस हो। शी इज माई बॉस। तो अब यहां क्या होगा? मानो कि लग गया ना, ये एज इफ लगाने का मतलब यहां हो गया मानो कि। मानो कि ये कहने का मतलब ये हकीकत नहीं है, ये फसाना है, ये सच्चाई नहीं है, ये कल्पना है, हमारी इच्छा की उपज है। तो जब ये हकीकत नहीं है तो इज नहीं लगेगा, तब सी के साथ भी क्या लगेगा? वर लगेगा। ऐसे सिचुएशंस होती हैं, ये आप याद करो। ये वाले वर्ड्स हो गए और 3 वर्ड ये हो गए। ये इमेजिनेशन या सपोजिशन, कल्पना शो करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल लगाया जाता है, और वो भी प्लूरल प्रेजेंट का नहीं होगा, आर नहीं होगा, पास्ट का होगा, सबके साथ वर लगाना है। क्लियर हो गई इतनी सी बात? चलिए ठीक है। तो इसी के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड का जो जितने भी रूल्स थे वो सारे के सारे खत्म। इसके अलावा, इससे जितने आपने पढ़े, इसके अलावा इसके बाहर कोई रूल नहीं होगा। दुनिया का कोई पेपर उठा के देख लो, इसी के भीतर सारे के सारे आएंगे। सेंटेंस का स्टैंडर्ड हाई लो हो सकता है, लेकिन रूल्स सारे के सारे यही होंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो इसी के साथ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मतलब क्लास का वाइंड अप करते हैं। अभी प्रैक्टिस में 3 चीजें आपको मिलने वाली हैं।
इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड हम लोग एरर पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फेलर पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और ये सेशन खत्म होने के तुरंत बाद वो शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो फिर वेट करिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रैक्टिस सेट का, 3 के तीनों सेशन में पार्टिसिपेट करिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके लगा डालिएगा, उसके बाद डिस्कशन देखिएगा, तभी वास्तव में फायदा आएगा, मजा आएगी। ठीक है, और मजा भी आएगी, फायदा भी होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग उस सेशन में। तब तक आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।